कल तक जिस बात की चर्चा हो रही थी कि लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, और हम चाह रहे थे मुनव्वर और उसका पैचअप ना हो मनारा का। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुनव्वर भाई का जो किरदार है, उनके एथिक्स है, वो उस चीज़ को नहीं मानते और वो फिर पैचअप कर लेते हैं। बिल्कुल। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इतना टाइम हो गया लोगों से बोला नहीं। भीख नहीं मांगी। लोग भीख नहीं मांगी, लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया, लाइक करना छोड़ दिया, तो यार हाँ, करें लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करें। एकदम से सब चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। हमने बोला हाँ, यार ये क्या हो वक्त गया। बदल गया, माहौल बदल तो गया। हमने बोला लोगों को बोलना, तो हाँ बात आपकी ठीक है यार। लोगों ने कल ही वाली वीडियो पे बोलना शुरू कर दिया था कि मुनव्वर जाता है और बात कर लेता है, लेकिन मैं देखा मुनव्वर नहीं मनारा गया, मनारा मनारा आई आती थी। है, हर चीज़ कहती है, वो बात करती है, समझाने की कोशिश करता है उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आती। और फिर एंड में वो जो है ना, वो कोशिश करती है कि जानना चाहूँ मैं कि मुनव्वर आपका गेम क्या है। आप मेरे साथ गेम डिस्कस क्यों नहीं करते हो। हाँ, वो कहता भी ना कि भाई मेरा गेम ऐसा है कि हाँ। मैं रिंकू जी कैसे करता हूँ, रिंकू जी। उसका कहने का मकसद था दिमाग वाले समझ रहे, हाँ तुझे समझ नहीं आएगा तो छोड़ हाँ, दे। और कह रही है मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ, मुझे तो नहीं समझ आएगा। तो वो क्या कर सकते यार हैं यार। पैचअप करने जा रही तभी टॉन्ट मारती है कि आपने तो मेरी बदतमीजी कर ली, आप तो मेरी बेइज्जती कर ली, बेइज्जती कहती है। तो आपको तो ठीक है। मतलब अभी अभी सुनेगी, लेकिन मुनव्वर ने बड़ा कंट्रोल किया हुआ था, वो भूल जाता है, वो इतना जो ना गुस्सा मतलब आता नहीं है। मुनव्वर आप देखें उसके मुंह पे बोला है कि यार कि मैंने आपसे दोस्ती गेम के लिए नहीं की। हाँ, पहली दिन आपको याद है रीजन बिग दिया बॉस से उसने। बात करनी, तो मैंने बोला ये नमूना कौन है मुझे इससे दोस्ती करनी है। हाँ, वो डायरेक्ट तब मुंह भी पे। कर रहा है, और वो फिर भी इसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे नमूना बोला, तो ये अच्छा। पॉजिटिव वे में बोला है कि नेगेटिव वे में बोला? तो वो अलग ही सीन चल रहा है उसका भाई मनाला का। अच्छा, पता सुबह नहीं सुबह जो है ना, वो मुनव्वर ने पूरा जो है ना मोनोलॉग दिया जिसमें पूरी चीज़ समझाई। रात को, हाँ, सुबह थोड़ी कि थी। हाँ, मेरे लिए तो सुबह थी। तो उसने पूरा मोनोलॉग दिया और सारी चीज़ें समझाई ना कि यार क्या हुआ है सना के साथ और क्यों लोग पीछे उसके हाँ पड़े हुए हैं, जबकि राशन जो कहा जा रहा है कि हाफ हुआ है, वो हाफ नहीं हुआ है, जबकि प्रॉपर हाँ मिला है, वो पहले हाँ। डबल आता था। बेसिकली वो वही पूरी बात कर रहा था कि यार ये फजूल का तमाशा बनाया जा रहा है, ये हम्म, चीज़ कर रहा है कि बस उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली उसने ले ली, तो उसको टारगेट करने के लिए सब चढ़ रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि यार कितना वो ज़ाया करते हैं, हम्म, कितना राशन मिलता है। तो वो यही बात कर रहा होता है कि बिग बॉस कहते हैं कि ज़रा स्टोर रूम में आओ मुनव्वर। हाँ, स्टोर में बुलाते हैं, कहते हैं कि जब आप बात कर रहे थे मैं आपने बोला आपको विजुअल भी दिखा दूँ। तो दिखा जो दूँ, बात है यार, इतना प्रूफ। राशन पड़ा हुआ, इतना पड़ा वो हुआ, बचा हुआ राशन था जो उससे ज़्यादा था। जो कि डबल था। तो बात सोचते ही उसकी नहीं है घर बिल्कुल ठीक, वाले। बात उसकी बिल्कुल ठीक है यार, कि हाँ, फजूल का एक वो बनाया हुआ कि मसला कि भाई नहीं ऐसा उसने कर दिया, उसको टारगेट करने के लिए जो हाँ। बच रहा है जितना ज़्यादा ज़ाया कर रहे हो आप लोग, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक तीर से दो निशानी हो गई, एक तो जो वेस्टेज है वो बच गया, हम्म। दूसरा ये कि सना जो नज़र नहीं आती थी अब सबको नज़र आने लगी है। हाँ लेकिन मेरे ख्याल से ये 1 या 2 दिन बस, उसके बाद वो फिर सब डेड हो जाएंगे, क्योंकि मुनव्वर ने खुद ने बोला कि जो अभी बुरे बन रहे हैं उसके सामने वो खुद दोस्त बन के बैठे हुए हाँ। होंगे। तो ये अच्छा है कि नॉमिनेशन में सना को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, कि थोड़ी सी वो विजुअल उसका मिल जाएगा लोगों को, तो शायद वोट्स मिल जाए उसको। बिल्कुल, बस मुझे ये कि सना ने जो किया वो सही था एदन, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली, लेनी चाहिए थी, लेकिन हम्म, उसने हैंडल उसको मेरे ख्याल से इतना सही से नहीं किया। और बेहतर कर सकती थी ताकि लोग उसके इतने अगेंस्ट ना जाएं। वो जो और ही जो ना जवाब दे दिया जिस तरीके से, वो मेरे ख्याल से वो बैकफायर करेगा एक पॉइंट पे। हम्म। लेकिन ये है कि जो डिसीजन था मेरे ख्याल से वो गलत नहीं कोई था। भी होता है तो यही करता है हम्म। यार, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अब हम्म। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी ठुकरा देते हैं। सना वैसी फ्रस्ट्रेटेड थी, तो हम्म। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तब लोहा जो है ना जब गर्म हो तब आप उसको हिट करो। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि बिग बॉस ने बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ उसे पूछी और उसने जवाब दे दिया, हाँ हाँ, भाई कर लो। जो बात है, लेकिन ये कि अंकिता से जाके उसने सॉरी कर ली कि नहीं आप हम्म। मेरे साथ बुरा ना हो, ये ना हो, सॉरी अगर मेरे। विकी से देखो उसका, अच्छा वो भी जो है ना उसमें मुनव्वर का बड़ा हाथ था, क्योंकि हम्म। विकी ने, मुनव्वर ने बोला अंकिता को कि भाई आप इतना स्वीट क्यों बन रही हैं जो इसके साथ, बात है, आपके हस्बैंड को ये कुछ कह रहा है, आपको सब कुछ कह रहा है, इसने क्या कुछ कर लिया और घर आप के उसे लिए। समझाओ नहीं यार, इस हाँ। पॉइंट पे आप उसे समझा नहीं सकते। तो वो बात हम्म। उसकी ठीक थी, उसने फिर अंकिता ने स्टैंड लिया। आयन में बोला भी थैंक यू हाँ, मुनव्वर, मेरी आंखें ये खोलने जो के बात लिए। है यार, मतलब सना के लिए अंकिता विकी के अगेंस्ट जाके भी उसको सपोर्ट करती थी कभी कभी हम्म, कि भाई नहीं ये सही है, ये गलत है, जो भी है। लेकिन उसके बावजूद जो पूरा सना को भी कह रहा हूँ, जो एटीट्यूड था वो थोड़ा हम्म। बेहतर हैंडल कर सकती थी। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से अब थोड़ा सना की कोई संभल मिमिक जाए। कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया, किचन में कोई मिमिक कर रहा था, कौन कर रहा था समझ नहीं आया, बिल्कुल सना जैसी आवाज़ थी, या तो वो सना की थी या कोई और मिमिक कर रहा था, मुझे पता नहीं नहीं, पता, नज़र नहीं आया। इन लोगों से लेकिन पूछ लेते हैं, इन लेकिन लोगों को बहुत पता फनी था, होगा। क्योंकि सना मेरे ख्याल से रूम के अंदर थी और कोई किचन में मिमिक कर रहा था, बिल्कुल सना जैसी आवाज़। मैंने नहीं नोट किया, आप लोगों ने अगर नोट किया है तो तो प्लीज़ बताइए कमेंट कौन था, करें, बिल्कुल सही आवाज़ निकाली थी या उसने। पता बिग बॉस कर रहे हो। वो कहते नहीं क्या, सना के साथ जब उसको बुलाते हैं ना अंदर, ओए तो कहते ओए हैं ओए, कि ऊपर नहीं मैं ऊपर सामने। नहीं। अच्छा, तहलका ने बोला था कि सिर्फ सना को पता है कि बिग बॉस कहाँ है, क्योंकि उसकी हाँ आई मूवमेंट से पता चल रहा था कि बिग बॉस यहाँ है, बिग बॉस वहाँ है। हाँ। तो तो बिग बॉस ने भी ले ली ना इस बार के, कि बेटा मैं मैं ऊपर नहीं सामने देख। सामने हूँ। तो कैमरा क्यों एंगल खराब कर रही है मेरा ऊपर देख के। जो बात है। अच्छा, अभिषेक का एक बड़ा लो पॉइंट नजर आया, मुनव्वर के सामने वो रो पड़े, और वही जो चीज़ उनको सता रही है
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ईशा। समझ नहीं आता मुझे, इसके ईशा सता रही है, कभी खानजादी सता रही है, उनको क्या सता क्या रहा है? ईशा से मेरे मुझे ख्याल लगता से है कि दिसंबर इमोशनल सता रहे अटैचमेंट होने है। और कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? दिसंबर सता रहे होने और कुछ भी नहीं। सबको यही तो सता रहा है, दिसंबर ने तो सबको किया तो हुआ है ये। इसका वही, और कोई मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा है। एक पॉइंट पे वो खानजादी के पास जाता है, वो कैसा सॉर्ट कर लो चीज़ बातचीत होने को, फिर वहाँ से कुछ नहीं होता तो वो आ जाता है ईशा की बातों पे अपसेट हो जाता है कि भाई नहीं ये वो। इतनी वादे, इतनी कस्में खा ली खानजादी के साथ कि अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। प्रोमो आपने देख लिया होगा क्या हुआ है? प्रोमो देखा है आपने? हाँ हाँ, प्रोमो देखा है भाई, हाँ। वो तो प्रोमो पे तो आते हैं, लेकिन ये है कि वही कह रहा हूँ ना, कोई दीन ईमान इसका है नहीं बंदे का भाई। इसका जो है ना दीन और ईमान के नाम में ही मसला हो गया है, तो समझ लें कि क्या करे अब बंदा, क्या करे अब। तो इसका यही है यार, इसका वो कहते हैं ना लोग एक्टिंग करते हैं और कुछ भी नहीं है भाई, ये फेक इसकी जो सारी पर्सनैलिटी इसने बनाई हुई है कि कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए स्टैंड रहता है, कभी किसी के अगेंस्ट हो जाता है, कभी किसी, वो कहते हैं ना कि यार ये सेल्फिश बंदा है, ये किसी का भी नहीं है, ये मुनव्वर के भी अगेंस्ट चले जाएगा एक पॉइंट पे। और तो वो जाता चीज़ हुआ है। नजर आता है, वो हाँ डर रहा होता है ना, जबकि इसको क्यों नहीं बोला, इसको क्यों नहीं बोला, मैं जब बोलता तो नहीं, वो जो एक गिन रहा होता है ना कि लेवल अप कर रहा होता है कि भाई मैं, मेरे साथ भी ऐसा रहे तो उसके साथ भी ऐसा रहे, हो नहीं सकता। तो इसको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए अभिषेक को भाई, ये काम कर ले अपना, थोड़ा बेहतर कर ले चीज़, तो फिर गेम खेले, वरना तो आज ही विकी भाई को बड़े टॉन्ट मारे हैं इसने कि भाई मुझसे कुछ सीखा नहीं आपने, मतलब हाँ। ये चीज़ मुझसे नहीं सीखी आपने, सारी गलत चीज़ें सीख ली मुझसे, ये भी सीख लेते मुझसे। विकी ट्रेनिंग सेंटर हाँ। फ्लॉप होता हुआ। विकी भाई का जो है वो ज़रा सा अभी भी मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल चल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लोग बैठ के पूछते भी हैं इनके तो, और अनुराग के भाई आपका क्या कर रहे हो आप, गेम कैसा खेल रहे हो, फर्स्ट समझ टाइम नहीं हुआ आ रहा। होगा मेरे ख्याल से, हाँ। लोग जो है ना, मतलब अनुराग बाबू की बात कर ली कि भाई तुम्हारा गेम नहीं चल रहा, तहलका अरुण की बात कर ली कि भाई तुम्हारा गेम नहीं चल रहा, ईशा ने बात कर ली कि भाई तुम्हारा गेम नहीं चल रहा। फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन थे कि विक्की भाई का गेम नहीं कि चल रहा विकी यार, भाई द अपना बिगेस्ट ओपिनियन नहीं, मास्टरमाइंड। अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे हैं हाँ, क्योंकि वो अनुराग का सबको कहने मसला का। ये है कि नॉमिनेशन के टाइम पे उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया और उनको फिर सबने नॉमिनेट कर दिया। यार नॉमिनेशन वाला जो मुझे लगता है वो यही था कि भाई वो सेफ खेल रहा था, क्योंकि हाँ। उसकी बारी आई नहीं, उसने कहा मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि डर लगता है उसको विकी को नॉमिनेशन से, ये बात तो नील पक्की के है। बाद मतलब सही फड्डू है नॉमिनेशन नॉमिनेशन डर लगता है, और फिर आखिरी बार जो बॉटम 2 में था तो और उसकी डरा होगा कि यार होगा मैं निकल गया तो क्या क्या होगा। होगा। ठीक है, तो उसको वो नॉमिनेशन में से सेफ खेला कि यार मैं जाऊँगा तो मेरी पे आएंगे, इसलिए उसने बोला कि यार मैं थोड़ा हल्का आता हूँ। और अब मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, या तो ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि यार विकी भाई कह रहे हैं कि यार मैं कोई भी चीज़ डिस्कस करता हूँ किस तरीके से खेलना है, बिग बॉस आ जाते हैं रिवील हो अब जाता पोल है। खोल देते हैं, अब मैं किसी से डिस्कस ही नहीं करूँगा, मैं जहन में अपने अंदर रखूँगा और सिर्फ करूँगा, क्योंकि ये भी वही बात पॉइंट ऑफ व्यू हो देखें सकता कि है। जब अंकिता बैठ के समझा रही थी, वो जो कॉर्नर पे बैठते हैं सारे उदास लोग, तो उस जगह पे बैठ के वो समझा रही थी कि तुम फ्रंट फुट पे खेलो, तुम अपना ओपिनियन सबके सामने रखो, तब भी जो है ना विकी ने क्लियरली, वो सुन रहा था चुपचाप, लेकिन उसने ज़्यादा वोकल हुआ नहीं, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बताई नहीं, तो वो सुन सबकी रहा है, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मास्टरमाइंड तो है, कुछ ना कुछ चल रहा होगा बिल्कुल। और विद द बैंग वो सामने आएगा हाँ, सबके। वो देखते हैं क्या चीज़ होती है। अभी मैं देख रहा था कि वोटिंग वाला जो चल रहा है ना, तो एक तो ये आ रहा था कि 50% जो है ना वोट्स, वो तो मुनव्वर के उसमें आ रहे हैं, और बाकी 50% बाकियों को बांट बाकी को मिल रहे रहा हैं। है। उसमें ये है कि विकी भाई को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं, जो मेरे सुनने में है। हाँ। तो इस वीक हो सकता है वो सेफ ही हों, हाँ। लेकिन ये है कि मुनव्वर की अच्छी फॉलोइंग है और उसको वोट अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो भाई तो वो चीज़ क्लियर हुई भी है कि यार उसको एक फैन फॉलोइंग है, और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कह रहा हूँ, वो पूरा जो राशन वाली चीज़ थी वो सिर्फ वही समझा, बाकी सारे आपस में लड़ रहे, किसी ने कोई इस पर ना बात की ना, सिर्फ वो बैठा हुआ, उसने बोला कि मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करूँ, कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बिल्कुल। अकेले बैठ के उसने कैमरे से पूरा अपना डिस्कशन कर दी कि भाई ये चक्कर है। हाँ। तो वो चीज़ें भी समझ रहा है, वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को भी समझ रहा है, वो अपना गेम भी सही से थोड़ा सा संभल के चल रहा है, खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज है, जो कि कोई भी अभी उसकी टक्कर का है नहीं कि यार उसको कंपटीशन दे। और झगड़ा भी हो रहा होता है ना, तो वो बहुत ही लाइटली ले रहा होता है, मतलब किसी से जो होता है ना हेड टू हेड गंदा वाला झगड़ा नहीं करता। जैसे कि वो अनुराग बाबू को जो उसने कहा कि मैं फिर से नॉमिनेट करता हूँ, जब उसे मौका दिया गया दिल के कमरे में रहने के लिए अंकिता के साथ, तो अनुराग बाबू जो है वो हो गए नाराज कि भाई विकी भाई हाउ कैन यू डू दिस टू मी, और हमारा तो अच्छा बॉन्ड हो गया था, ये हो गया था। तो आग लगाने के लिए बाहर वाले आ रहे थे अंदर, वो मुनव्वर घुस रहा है, चिंटू घुस रहा है, ईशा वगैरह सब घुस रहे हैं। तो सबसे हंस खोल को ना एकदम बिल्कुल अच्छे नेचर के साथ सबसे लड़ाई चल रही थी, कोई ऐसा मुंह मारी नहीं कि भाई तू निकल, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, क्यों बीच में आ रहा है। तो ये समझता है कि कब झगड़ा जो है वो एक्सट्रीम करना है, कब आवाज़ ऊंची करनी, कब नहीं करनी। तो बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही कैलकुलेटेड बंदा खेल रहा है। तो लेट्स सी कि किस तरीके बाकी ये है कि यही जो आप बात करें, इसका मनारा का मेरा बेसब्री से इंतजार था कि ये मोमेंट आए कि विकी भाई बैक स्टैप करें अनुराग को। तो मैं उसको बोलूँ, देखा मैंने बोला तुम कह रहे थे ना कि जब तक वो करेंगे नहीं तब तक मैं हूँ उनके साथ, तो अब कर दिया, अब क्या चक्कर है। तो वो मैं ही देखा था, क्योंकि मनारा ने खत्म कर दी थी, अनुराग से दोस्ती करी थी कि बस अभी हो गया, मैं कल उसको फाइनल कॉल दे दिया, लेकिन अब आज जब से विकी भाई ने बैक स्टैप किया, आग लगाने तो जाएगी वो, तो वो चली गई फौरन। यार वो जो बात करती है, पता नहीं मुझे चुभती है, वो जो जिस तरीके से बात कर रही होती है ना,
कि ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो पता नहीं यार, मुझे लिटरली एज अ पर्सन में अगर वहाँ पे होता ना, मेरे सबसे ज़्यादा फड्डे अगर मैं होता, सबसे ज़्यादा फड्डे मना से होते हैं, क्योंकि उसकी बातें जो है ना वो ऐसी जहर लगती हैं, हाँ, ऐसी जहर लगती हैं क्लीन बस। क्लीन बात नहीं कर सकती है, बहुत ही टॉन्ट के साथ, एक पिन करते के साथ, उंगली करने के साथ एक बात स्टार्ट करती है, उंगली करने के साथ बात हम्म खत्म करती है, और हम्म फिर कहती है मैं भोली हूँ। हम्म। तो इस पे तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है आप नहीं है वहाँ पर, वरना तो कुछ और ही देखने को मिल रहा होता वहाँ लेकिन तो। ये है कि विकी भाई ने जो चीज़ कर दी है उससे अनुराग हो गया अपसेट, अब पता नहीं दम के ट्रेलर देख कमरे के में। तो लग रहा था कि भाई विकी भाई ने अंकिता का नाम ले लिया है और उनको हाँ, नॉमिनेट कर लेकिन दिया है। वो मुझे प्रोमो लगा अजीब था, अजीब से हाँ, बनाते हैं बिग बॉस, एकदम वो मिसलीडिंग। रिवील नहीं किया था, बस वो वहां तक रखा कि क्या कहते थोड़ा हैं। शॉकिंग एक्सप्रेशन थे ना सबके, हाँ, तो वो मिसलीडिंग वो प्रोमो लग उन्होंने रहा था। उसको कनेक्ट किया ना कि अनुराग वाला के, हाँ। उनके मुझे लग रहा था कि जब जिस तरीके से वो लड़ रहे थे, अगर हम्म। लड़ते ना तो अगर अंकिता को नॉमिनेट करता तो एक अलग ही लड़ाई होती है। उन्होंने फिर भी कोशिश की थी कि वो मिला के वो वाला डायलॉग मिला दें कि तो मुझे हम्म। यूज़ कर रहा है गेम के लिए ये वो, हाँ। लेकिन तो यहाँ के विकी भाई ने नहीं किया, और ऐश्वर्या और अरुण भाई को मिल गया दिमाग का कमरा, अब उन्होंने पूरा घर चलाना है, पता नहीं कैसे चलेगा। आधी साइड सोती रहेगी, ये होता है ना, आधा दिमाग अरुण आधा ऐश्वर्या, ओए आधी होए दिमाग होए। सोती रहेगी, आधी जो है ना वो बाबू बाबू लड़ती रहेगी, कुछ यही चक्कर बिग होगा। बॉस से तो यही बोला ना कि जब आप अर्जी लेकर आए तो ऐश्वर्या सबसे ज़्यादा जो ना मुझे लगी कि कंफ्यूज्ड है और हैपेजर्ड वे में है। मैं ये कह रहा था कि जब वो अंदर अर्जी के लिए गए ना, पहले सबका आ रहा, नील का आ रहा, नील ने बोला कि मैं क्या कहते हैं अभी सोच रहा हूँ, फिगर उसको आउट तो कर रहा जलील हूँ। करके निकाल दिया नील को, बेटा तू तो निकल, तू तो फिगर आउट करता खैर आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो वो अलग है। अच्छा, रहे। फिर वो समझ आया ईशा, मैंने बोला यार ये पता चल गया था कि यार ऐश्वर्या और अरुण को मिलना है, तो मुझे ये देखना था कि ऐश्वर्या ने ऐसा क्या जवाब दिए होंगे इन सवालों के कि यार उसको इतने इंप्रेस हो गए होंगे बिग बॉस, और उसको दिया होगा। मैं वेट कर हाँ। रहा हूँ, और एंड में आ रही ना, शुरू में आ गया, मैंने बोला ये तो अच्छा, मैंने कहा ईशा चलो फिर भी सही थोड़े दे दिए, बाकी के तो ऐसे ही थे। मैंने कहा ऐश्वर्या ने क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, वो आती फिर वो जवाब दे दी, मैंने बोला यार इस पे अगर बिग बॉस ने दिया है तो क्या दिया होगा। दिमाग का कर दिया यार, दिमाग का हाँ, तो कर। फिर एंड में वो जो बोलते हैं कि नहीं क्लूलेस थे, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट बिग बॉस को समझ तो आइए कि यार रीजन ये था कि इनकी इंडिविजुअल जर्नी शुरू नहीं हुई है, तो हाँ इनको ये टास्क देंगे क्योंकि हम्म, वो फिर बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे, इनका दिमाग तो बहुत चलता है हाँ दोनों का, तो हाँ इनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाहर निकलेगी। हाँ, तो ये है कि उनको मिल गया, अब उन्होंने घर डिस्क्लेमर चलाना भी है। दिया था कि आप तैयार हैं, आप सबकी जो है ना वो खबरों में होंगी और डिस्कशन में होंगी, आप रेडी बोलते हैं हाँ रेडी हैं। अच्छी बात है, गुड फॉर हर, कि वैसे ही जो है वो एक कोने में नज़र आते हैं नील और ऐश्वर्या। अब ऐश्वर्या भी जो है बातों में नज़र आएगी, तो देखते हैं किस तरीके से नज़र आती है और क्या खुलकर आती है सामने। जो बात है, बाकी ये है कि समझ में देख रहा हूँ कि फजूल के भी थोड़े से पंगे ले रहा है, मतलब हम्म। निकल रहा है बंदा, खुल के निकल रहा है, लेकिन ये है कि वो जब दम वालों को कमरा मिल जाता है तो उसके अंदर बाहर बैठे हुए लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे ये लोग अंदर डिवाइड करेंगे। कहते हैं सिंपल है डिवाइजन, एक हाँ। कपल इस बेड पे, एक कपल इस बेड पे, बाकी बचे हुए खानजादी जो है ना, खानदादी की वहाँ पे हो गई यार। जबकि यार आपस की बात है कि गलत था मेरे ख्याल से। खानजादी को इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन खानजादी भी आदत से मजबूर है, उसको तो करना था। अरे उसको लड़ाई लगी आ होगी रही है, ना कि चलो यार लड़ाई उसको करते होगा हैं। कि फजूल में, उसको पता, मतलब अक्लमंद कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए हाँ। इशारा काफी है, समझ गई कि यार बात उसी की हो रही है। और क्या हो ही उसको रही, उसी लगी, की रही थी। हाँ, तो उसको लगी थोड़ी सी कि यार उसने बोला कि यार हाँ। चुप तो वो रह नहीं सकती, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से गलत था, इतना जो है ना वो करना नहीं चाहिए, सबने फजूल का पड्डा आप कर रहे हो। हाँ एक्सप्रेशन भी दिया अंकिता और रिंकू ने, बोला कि क्या मतलब क्यों बीच में हाँ ला रहा है उसको, वैसे ही मसला है और हाँ, फिर भी बीच में ला रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि दूसरा जो एक खतरा वो सना का होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो आज बात भी होती है, मुनव्वर कह रहा होता है कि यार सना के बाहर तो क्लाइंट्स रहेंगे नहीं यार, हाँ, वो तो कह रहा है कि अगर रिंकू कह मैं, रही मैं खुद ट्रस्ट ना करूँ इस पर। मुनव्वर कहता है अगर जज साहब आखिरी ये वकील हो ना, मैं जज साहब से बोलूँगा कि मैं खुद लड़ सकता हूँ। हाँ, तो वो यार उस पर ट्रस्ट रहा नहीं है किसी को, और जिससे कि हम्म। हरकतें करी है। मुझे भी सच में हुआ, मैंने कहा अरे बाहर से क्लाइंट जो है ये किससे खत्म, लिए डील क्लाइंटेज करेगी। खत्म हो गया, अब ये एंटरटेनमेंट वाले शो ही कर सकती है या अपीयरेंस दे सकती है बस, या हाँ, इंडोर्समेंट कर सकती है, कि जिस टाइप का ये होगा उसका। या वो लोग उसको एज अ लॉयर हायर करेंगे जो नहीं जानते, जिन्होंने बिग बॉस नहीं देखा है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, पता नहीं कोर्ट में क्या करती होगी ये बंदी। तो खैर, बिल्कुल। दूसरा मुझे एक चीज़ जो हमेशा से होता है कि यार बिग बॉस जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं और पोक कर रहे होते हैं, जैसे ईशा को भी पोक किया जब उससे कन्फेशन रूम में, कन्फेशन कह रहा हूँ, आर्काइव रूम में पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको कौन दुश्मन लगता है, तो कहती है कि अभिषेक। फिर वो कहते हैं वर्ड्स पूछते हैं, कहते हैं मैं जो भी वर्ड बोलूँगा आप उसने उसका रिएक्शन देना है कि आप जो भी पहला वर्ड है हाँ, वो बोलें। ठीक है, तो उस पे भी वो उसको पोक कर रहे हैं कि आपको दिमाग के रूम में तब मैं दूंगा जब आप विक्की और अंकिता आपके दुश्मन बनेंगे या उसके अगेंस्ट आप जाओगी। तो ये मुझे उनके वर्डिंग्स के हिसाब से मुझे ये लगा कि वो पोक कर रहे हैं कि विक्की और अंकिता से पड्डा करो। तब तू रेडी होगी कोई चीज़ उठाने के लिए या एकदम कोई अथॉरिटी लेने के लिए। हाँ नहीं, हाँ वो कहते हैं कि तब इस कमरे में हाँ, दोबारा मुलाकात होगी, तो मतलब वो यही है कि दिमाग स्पून का फीड सब। किया। अब एक पॉइंट पे आते हैं, फिर सलमान खान कहते हैं कि नहीं रिलेशनशिप बनाओ, एक पॉइंट पे ये हाँ, आते हैं कहते हैं नहीं फड्डे करो, दिमाग इनके का ही गेम है, इनको आपको हर दुश्मन, तरीके से लोग प्रेशराइज करते रहेंगे, इनसे अपनी बात दुश्मनियाँ मनवाते निकालो। रहेंगे। तो पता नहीं बिग बॉस को मुझे समझ नहीं आता यार ये क्या चीज़ है, हर क्या कोई नहीं होती। आपको अपनी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरफ मोल्ड होना चाह रहे हैं, या जो अपनी सुननी है तो अपनी सुन के चलें, क्योंकि एट द एंड अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक ने ही वोट करना है।
तो देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या करते हैं यहाँ पर, जितने भी है किससे मोल्ड होते हैं या खुद की दिमाग लड़ाते हैं। दूसरा ये कि जैसे हमने प्रोमो से देखा कि भाई अब बिग बॉस जो है ना वो सेकंड गियर में आया, थोड़ी सी स्पीड हम्म, पकड़ा है। जैसे परसों वाले एपिसोड में देखा कि सना को एक देके अपॉर्चुनिटी बिग बॉस ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाए। आज वाले एपिसोड में देखे अंकिता और ये विकी वाला थोड़ा सा ट्विस्ट लाए। और कल के हमने प्रोमो से देख लिया कि ये टास्क होने वाला है और फाइनली टास्क होगा और फिर उसमें ज़्यादा हाँ। बड्डे होंगे बिग बॉस को मेरे ख्याल से। हम्म, वो जो ना उनका पूरा जो प्लान था वो यही था कि भाई आधे में जो है ना मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, चीज़ें देखूंगा, बाकी आधे में चलाऊंगा। टास्क। तो वो टास्क हम देख रहे हैं, टास्क भी एंटरटेनिंग लग रहा है और ये कि उसमें बर्थडे भी हो रहे हैं, तो वो देखते हैं किस तरीके से खेलता है। आवाज़ें तो सुनाई दी गई कि मुनव्वर की चमची ना बनो, मेरे ख्याल से खान साहब मुनव्वर ने मुनव्वर चीटिंग के का लिए भी बोला कि मुनव्वर ने चीट किया है, कुछ किया, रूल्स रूल्स नील ने ब्रेक बोला किया कि है। सबसे ज़्यादा तो तुम बात करते हो, रूल्स हाँ स्क्रीनिंग के और सबसे ज़्यादा ब्रेक ही तुमने किया। हाँ। तो वो आपस में भिड़े हैं सारे के सारे। तो अब वही बात है कि यार जब टास्क होते हैं ना तो सब की वो एक कंपेटिटिव साइड जो होती है वो दिखती है कि भाई नहीं मैंने जीतना है। उसके लिए जो हरकतें करते हैं, कोई जिस किसी का नहीं एक्सटेंट तक रहता जाते फिर। हैं, कोई किसी का नहीं रहता, आपस में भी लड़ेंगे, हर चीज़ होगी, तो वो एक देखने के भी मजा आएगा। दूसरे में उनके रिलेशनशिप और टेस्ट होंगे कि भाई कौन, बातों में तो हर कोई, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो बातों में तो क्या कहते हैं हर कोई कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शन के टाइम आएगा, जब आपस में सामने सामने खड़े होंगे, तो ऑब्वियसली अपने लिए हर कोई बंदा खेलेगा, तब आपका पता चलेगा कितना रिलेशनशिप स्ट्रांग है। अच्छा, अभिषेक ने अपनी जो है बड़ी अच्छी स्ट्रांग कर ली गेम, उसको समझ में आ गया है कि विक्टिम कार्ड खेलो, लोगों से धक्के लो। मेरे ख्याल से एक्सपोज हो गया है। लोगों से धक्के लो और फिजिकल उसके मामले में निकाल दो बंदे को। हाँ, अब ईशा या ईशा से समर्थ जो है ना, उन्होंने धक्का दे दिया है। ईशा ने दिया और क्या कहते हैं अब वो रोएगा, पहले तो एक दिन वो बैठ के हाँ, रोएगा कि ईशा कि से मेरे ईशा साथ से ये हो गया, हो वो गया, हो गया। भिड़ गया, में लड़ाई हो गई, खानजादी से भी हो गई, मतलब हाँ। दो जिसके पीछे पीछे आप भाग रहे होते हो उससे आपकी लड़ाई हो गई। और इनडायरेक्टली मुनव्वर से भी हो ही गई, क्योंकि आप यही कह रहे हो कि आप मुनव्वर की चमची बन रही हो, ये बन रही हो, वो बन रही हो। खैर मुनव्वर इतना ज़्यादा उसको हाँ, ऊपर नहीं ले जाएगा, वो पैचअप कर ही लेगा उसको। लेकिन ये कि ईशा ने सही गुस्से में आकर धक्का दे दिया है, लेकिन बिग बॉस ने नोट कर लिया है। और दूसरा ये कि समर्थ ने शुरू में तो एज अ डिफेंस अभिषेक को पीछे किया, लेकिन एक मोमेंट पे ऐसा भी लगा कि उसने भी धक्का दिया। तो समर्थ और ईशा का धक्का हमने देख लिया। हाँ। अब ये किस नौयत का धक्का है, किस लेवल का धक्का है, बिग बॉस डिसीजन लेंगे, क्योंकि फिजिकल हुए। अब क्या होता है, जेल वेल तो है नहीं। मेरे ख्याल से वार्निंग तो मिलेगी, क्योंकि ईशा ने पहले स्टार्ट की, ईशा ने धक्का दिया और ईशा को अभी तक वार्निंग ऐसा फिजिकल हो ही नहीं है, तो एक हाँ, वार्निंग तो बनती तहलका है। की 10 थी। तहलका की 10 थी तो ऑब्वियसली इसलिए निकाला। हाँ। अरुण ने भी गिरबान पकड़ा, लेकिन अरुण को नहीं निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी उसकी फिजिकल इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। वो तो वही है। ज्यादातर जो अरुण है वो घास पे निकालते बदला। हाँ, वो सेल्फ हार्म घास करता है। घास लेके जाएगी अपना केस कोर्ट में कि भाई मुझ जो पे हमला बात हुआ है, है। जो बात है, तो ये चक्कर है। बाकी देखना ये है कि भाई टास्क में होता क्या है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि किसने किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन जीते, क्योंकि इम्यूनिटी वाला Immunity टास्क है, task है। तो जो उसमें जीतेगा वो सेफ हो जाएगा। विकी भाई तो फुल कोशिश करेंगे, मैं उखाड़ के फाड़ दूँ नहीं सब। देखा जिस तरीके से वो कर रहे थे अभिषेक मुनव्वर, फुल फिजिकल एकदम हाँ। मेहनत से कर रहे थे। कुछ हाँ। पता नहीं क्या वो गोल गोल घूम रहे थे बैठ के जमीन पे, पता चलेगा क्या सीन है, लेकिन देख के हाँ, अच्छा लग रहा था। देख के अच्छा लगा है। बाकी ये कि असल सवाल वो यही है कि लोगों से भी इस नोट पॉइंट करेंगे कि भाई जो विकी पे इतना ट्रस्ट किया अनुराग ने, क्या सही किया नहीं किया। अब अनुराग मनाना की दोस्ती वापसी होगी, सही नहीं होगी होगी। नहीं होगी, या दोबारा अनुराग, क्योंकि विकी ने कोशिश तो बड़ी की समझाने की कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, कहता है मेरी, मैं समझा नहीं सकता, मेरी इमोशंस हैं, क्योंकि बिग बॉस ये बोला मेरे सारा अंदर, दिन तुम्हारा अनुराग को समझाने में वही तो जाएगा। कहता है, मेरा कह रहा है मेरे अंदर ये था, मुझे ना हर्ट कर रहा था, मुझे चुभ रहा था कि यार मैं ये निकालूं, तो वो हैवी हो लेकिन रहा पता था। है पटा लेगा, क्योंकि बातों पता में बहुत नहीं, आगे है विकी। आगे तो है। दूसरा ये कि सेम रूम में, अब वो एक पॉइंट पता नहीं अनुराग कितना ट्रस्ट करता है, दोबारा ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये है कि बना के रखेगा थोड़ी सी, लेकिन हो सकता है ट्रस्ट ना करे। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है, आप लोग भी बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी कल मुलाकात। बाय बाय।